हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का आपका सेशन है वोकैबलरी का। तो देखिए, वोकैबलरी पूरे कॉमेडी स्टाइल में सिखाएंगे और एक भी वोकैब आपको याद अभी के अभी होगा। नहीं याद होगा कमेंट सेक्शन में ठोकवा देना, गुरुजी हमें याद नहीं हुआ। फिर से कोशिश करेंगे कि कमेंट का जवाब देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है बेली कोच। अब कैसे याद करेंगे। देखो, कुछ आपको इसका कुछ लग रहा होगा। बेली कोज, इसका मतलब होता है झग रन। जो झगड़ा करती है उसी का मतलब होता है बेली कोच। अब याद कैसे है। बेली कोच, क्यों बिल्लियों की तरह लड़ती हो, इंसान की तरह लड़ा करो ना। बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो, मतलब बेली कोच, बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो। तो इसका साइनोनिम आपका क्या हो जाएगा। क्वारलसम। क्वारलसम, ठीक है। इसका बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो, क्वारलसम। और एक और वर्ड होता है क्या, बिल्ली। स्पेलिंग देख लेते हैं। बिल्ली जेरेंट, बिल्ली जेरेंट, वेली जेरेंट, मतलब कि झगड़ा करना। बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो, बिल्ली हो क्या, बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो, झगड़ालू हो क्या। तो याद रखना। अब लैसन, लाइसन, इसका मतलब होता क्या है से बताइए। इसका मतलब होता है आपका संबंध। क्या होता है, संबंध, मतलब रिलेशनशिप। क्या होता है, रिलेशनशिप। लाइसन, लाई वाला मतलब झूठ बोल के संबंधना। लाई जानते हो ना, ये लाई, लाई मतलब होता है क्या, झूठ बोलना, झूठ बोलना होता है ना। लाई मतलब झूठ बोलना। तो झूठ बोल के क्यों संबंध बनाती हो, सच्चाई बोल के बनाओ ना। तो उसी तरह लाइसन मतलब होता है रिलेशनशिप। तो लाइसन, लाई मतलब कि झूठ होता है। एल आई, लाई मतलब झूठ होता है। तो हम ऐसा याद रखेंगे, झूठ बोल के क्यों संबंध बनाती हो, सच बोल के बनाओ ना। तो लाइसन मतलब रिलेशनशिप। अब बिहूफ है। बिहूफ का मतलब होता है आपका क्या, आपका होता है योग्य। योग्य, बिहूफ का मतलब होता है क्या, योग्य। योग्य, देखिए बिहूफ का मतलब होता है योग्य, जो किसी चीज में बहुत योग्य हो। बी बर्थ हो, बी बर्थ, क्या हो, बी वर्थ, सॉरी मेरे भाई, बी वर्थ, बी वर्थ, मतलब कि कह रहा है क्या, बिहूफ तो योग्य है। मतलब कैसे याद करोगे, मेरी बीबी बहुत योग्य है इस काम को करने के लिए। मतलब बिहूब है, मेरी बीबी बहुत योग्य है इस काम को करने के लिए। तो उसी को बोलेंगे बिहूब। बिहूब का मतलब है बीबर्थ, जिसको उस काम में वो निपुण है, अच्छी है, उसी को बोलते हैं बिहूब। बिहूब मतलब बीबर्थ, उसका मतलब योग्य, मतलब बे, जो आपका इसकी इसकी बहू है ना, उस काम को करने में क्या है, समर्थ है, योग्य है। तो मेरी बहू उस काम को करने में समर्थ है, मतलब विवर्थ है। याद डाल लेना, याद डाल लेना। अब लैगार्ड है। देखो, लैगार्ड मतलब होता है वो इंसान जो बहुत सुस्त पड़ा है, मेरी तरह सुस्त पड़ना, मतलब कि आलसी होना, आलसी, सुस्त, ठीक है। आलसी सुस्त, जो इंसान सुस्त होता है, आलसी होता है, उसी को बोलते हैं लग्गाड। अब याद कैसे करेंगे, आओ ना रेल गार्ड लगा के बैठते हैं, सुतना है जी हमरा,
आओ चैन से सो जाएंगे, गार्ड लगा के बैठते हैं। मतलब कोई अमीर सा लड़का है, अब वो अमीर सा लड़का है, वो बोल रहा है क्या आओ ना गार्ड लगा के बैठते हैं, हमें क्या टेंशन, गार्ड लगाए हैं, हम अमीर है, मेरा संपत्ति कोई ले नहीं सकता, आओ ना गार्ड लगा कर बैठे हैं। तो याद रखना, लग गार्ड, गार्ड लगा के बैठ गया है भैया, मतलब सुस्त, आलसी। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, आलसी क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, लेजी, स्लगिस, लेजी स्लगिस, दोनों का मतलब होता है आलसीपन। जिसके अंदर आलसीपन आ गया वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे दोस्तों दिख रहा होगा मेरा आज तबीयत खराब है, बुखार है, फिर भी क्लास ले रहा हूं ना, तो आलसी नहीं करना चाहिए। तो आपका बताया स्लगिस मतलब लेजी होता, लग गार्ड, गार्ड लगा के बैठा है भैया, लग गार्ड मतलब हो जाएगा लेजी स्लगिस। अब देखो स्पेड वर्क, स्पेड मतलब होता है जो इंसान बहुत ही परिश्रम हो, मेहनती हो। स्पेड वर्क का मतलब होता है जो इंसान सारे वर्क में स्पेड हो, निपुण हो, उसको बोलेंगे स्पेड वर्क। स्पेड वर्क मतलब जो इंसान हार्ड वर्किंग हो, डिलीजेंट हो या इंडस्ट्रियस हो, उसी को हम बोलेंगे स्पेड वर्क। ठीक है, देखो स्पेड वर्क का क्या हो जाएगा साइनोनिम, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, और क्या जाए इंडस्ट्रियस। क्या क्या हो जाएगा, स्पेड वर्क, मैं बहुत स्पेड वर्क हूं, मैं सारे कामों में निपुण हूं, सारे कामों को मेहनत करना जानता हूं, मैं मेहनत करता हूं। तो स्पेड वर्क का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। तो देखिए हार्ड वर्किंग का भी मतलब होता है मेहनती, जो परिश्रम करता है। दिल्लीजेंट, याद कैसे करेंगे, दिल्ली का एजेंट है भैया, मेहनती तो होगा ना, दिल्ली का एजेंट है, ये कहाँ का एजेंट है, दिल्ली का, दिल्ली का एजेंट है। दिल्ली का एजेंट कैसा होता है, हार्ड वर्किंग, कैसा होता है, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट। तो याद रखना स्पेड वर्क, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। अब ऑब्लिग हो गया, अब हम लीग में बाहर फेंकेंगे, अब लीग में मत आना, अब लीग में मत आना। ऑब्लिग मतलब होता है मजबूर करना, मजबूर करना, किसी को आप मजबूर करते हो ना, उसी का मतलब होता है ऑब्लिग। मतलब इसका हो जाएगा COERCE, कॉर्स, COERCE, कॉर्स। ऑब्लिग मतलब होता है किसी को मजबूर करोगे, उसी को बोलते हैं। आपने किसी को मजबूर कर दिया कि तुम्हें वो काम करना है, और वो इंसान वो काम करने लगे, तो उसी का मतलब होता है ऑब्लिग। उसका साइनोनिम हो जाएगा कॉर्स, COERCE, कॉर्स। अब देखो वेंचर, वेंचर, वेंचर से आपको याद रखना है कि जो इंसान साहसी होता है, साहसिक होता है, साहसिक, जो इंसान साहसिक होता है उसी को बोलते हैं वेंचर। वेंचर किसको बोलते हैं, वेंचर, एडवेंचर करता है, लाइफ में बहुत ज्यादा खूब मस्ती करता है, उसी को बोलते हैं वेंचर।
लाइफ में खूब मस्ती करने वाला बहुत ज़्यादा वेंचर है, मतलब कि साहसिक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज क्या? इंटरप्राइज। इंटरप्राइज। ठीक है ना? ठीक है ना? याद करवा दिया ना। दिल्ली का एजेंट हार्ड वर्किंग होता है। अगर यहीं पे आपको दे दिया जाए इंडिजेंट तो क्या बोलोगे? सीधा दिख रहा है गुरुजी, इंडिया का एजेंट है। इंडिया का एजेंट है तो इंडिया का एजेंट का साइनोनिम क्या हो जाएगा? इंडिया का एजेंट का साइनोनिम क्या हो जाएगा? वो इंडिया का एजेंट है मेरे भाई, इंडिया का। इंडिया का एजेंट हमेशा गरीब होता है, मतलब पुअर। इंडिया का एजेंट कैसा होता है? पुअर, गरीब। अगर दिल्ली का एजेंट की बात करें तो वो कैसा होता है? हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। तो याद करवा दिया ना, एक एक टॉपिक, एक एक साइनोनिम एंटोनिम प्रीवियस हर एक एग्जाम पूछे गए हैं। वो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, भुइयां, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेंशन नहीं लेना, जिगर में उतार देंगे। बुखार जरूर लगा होगा, फिर भी पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। चैनल पे नए हो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।